वेलकम क्लास। तो हम लोग आज रे ऑप्टिक्स में मिरर इक्वेशन देखेंगे, ठीक है जी। तो मिरर इक्वेशन जिसमें हम लोग को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जहाँ v क्या है इमेज पोजीशन, u क्या है ऑब्जेक्ट पोजीशन और f क्या है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। चलिए, तो इसको यहाँ हम लोग ले ले सेंटर, यहाँ ले ले फोकस, और इस जगह पर हम लोग ले ले किसको, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक, ओके। ये है पोल। चलिए, एक पैरेलल लाइन आकर के इंसिडेंट हो रहा है, पैरेलल रे इंसिडेंट हो रहा है, जाहिर सी बात है ये फोकस से होकर के जाएगा, ठीक, फोकस से जाएगा, है ना। और फोकस से जाएगा और एक वो होगा जो सेंटर से जाएगा, ठीक। इमेज फॉर्मेशन में ये सारी बातें हमने क्या करी थी, बताई थी। तो यहाँ पर इसका इमेज फॉर्म करेगा, है ना, इसका इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म करेगा, ठीक। एम पॉइंट इसको ले और इसको ऑलमोस्ट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, खैर उसको हम लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलिए, इसको अपन लोग ओरिजिन कह लेंगे। तो इस तरफ का जो कुछ भी लेंगे वो नेगेटिव होगा और इधर जो कुछ भी लेंगे वो पॉजिटिव होगा। ये y का एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस मानिए, ये वाई एक्सिस मानिए, तो एक्स का नेगेटिव पार्ट हो गया, ये एक्स का नेगेटिव पार्ट हो गया। तो इधर का जो भी हम लोग फिगर कैलकुलेट करेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जैसे देखिए, अब अगर P से F का फोकल डिस्टेंस है तो इसको -f लिखा जाए। P से A का डिस्टेंस अगर यदि क्या कहा जाए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इसको -b कहा जाए। P से C का डिस्टेंस अगर क्या है, रेडियस है, तो -r कहा जाए, मतलब -2f कहा जाए। और P से A डैश का डिस्टेंस, चूँकि ऑब्जेक्ट पोजीशन है, इसको क्या ले लिया जाए, -u लिया जाए, है ना। मतलब जो भी मेजरमेंट इधर लिया जाएगा वो हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है जी। नेगेटिव लेने के बाद, है ना, एक चीज़ कंसीडर करेंगे कि क्या ये आपका यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे NP, सिंस M is close to P, so N coincides क्या, P। M काफ़ी क्लोज होगा तो N कोइंसाइड कर जाएगा किसके, P के। मतलब अब N नहीं लेकर के P लेंगे। जो ट्रायंगल लेने की बारी जब MNF आएगा तो हम लोग MPF के लिए लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब पहली बार ले हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। कौन कौन सा, एक सेंटर से लीजिए, CAB एंड CA डैश B डैश, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, CA अपॉन CA डैश, है ना। अच्छा, AB अपॉन A डैश B डैश, ऐसे लीजिए, AB अपॉन A डैश B डैश, AB अपॉन A डैश B डैश, CA अपॉन A डैश CA डैश हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट की बात करें, AB इससे तो ये इससे, ठीक है। इक्वेशन 1 कंसीडर करें। फिर अब ट्रायंगल ले लें। ट्रायंगल्स कौन कौन सा लेते हैं, अब फोकस वाला लीजिए, FA डैश B डैश एंड FPM, ट्रायंगल FPM ले लें, ठीक है। तो MP अपॉन A डैश B डैश इक्वल्स टू PF अपॉन FA डैश, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकली MP इक्वल टू AB है, जियोमेट्रिकली MP इक्वल्स टू AB है।
MP और AB क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इसलिए MP को AB में डाल दीजिए। तो AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू PF अपॉन FA डैश। ठीक है, ये इक्वेशन 2 मानिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड का LHS सेम है तो RHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, PF अपॉन FA डैश, PF अपॉन FA डैश इक्वल टू CA अपॉन CA डैश, CA अपॉन CA डैश या A डैश C। ठीक है, अब एक काम करना है, इस डेरिवेशन में बहुत लोग फंसते हैं। यहाँ तक लाने के बाद एक काम ये करना है कि हर पार्ट का वैल्यू, जैसे CA है तो हम मेजर करेंगे P से। CA का मतलब हो गया PA में से PC हटा के, ठीक है, और A डैश C का मतलब हो गया PC में से PA डैश हटा के, ऐसा कुछ भी। तो PF को तो P यहाँ P है, P रहेगा, P से कोई टेंशन नहीं है। FA डैश तो PA डैश माइनस PF, PA डैश माइनस PF। ठीक है, CA का मतलब PA माइनस PC, PA माइनस PC, और A डैश C का मतलब PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश। अब इसकी वैल्यूज को क्या किया जाए, रख दिया जाए। अब इसके वैल्यूज को रख दिया जाए तो क्या होगा, PF का मतलब क्या, माइनस F, PA डैश का मतलब क्या, माइनस U, PF का मतलब क्या, PF का मतलब माइनस F तो प्लस F, PA का मतलब क्या, माइनस B, PC का मतलब क्या, माइनस 2F यानी प्लस 2F, PC का मतलब माइनस 2F। ठीक है, अब PA डैश का मतलब क्या, माइनस U तो प्लस U। ठीक है, अब ऐसा होने के बाद हम लोग अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। डेरिवेशन लंबा है इसलिए थोड़ा सा स्पेस को हमको मैनेज करना पड़ा है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F स्क्वायर आएगा प्लस माइनस UF आएगा, 2F का स्क्वायर आएगा माइनस UF आएगा, और राइट हैंड साइड में U भी आएगा प्लस माइनस 2UF आएगा, माइनस 2UF आएगा, फिर प्लस में 2F स्क्वायर आएगा, प्लस में 2F स्क्वायर होगा। एक चीज़ को छूट रहा है, माइनस UB प्लस UB हो गया, माइनस VF भी होगा, माइनस VF भी होगा। तो 2F स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, माइनस 2F उधर जाएगा, प्लस 2F का तो एक कट जाएगा, तो बचेगा इस साइड में UV माइनस UF माइनस VF इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो UV इक्वल टू UF प्लस कितना, VF। अब UVF से डिवाइड कर दीजिए, UVF से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो UVF से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ UV बटे UVF, यहाँ UF बटे UVF, यहाँ VF बटे UVF। ऐसे में देखा जाए तो इसमें UV कटेगा, 1/F बचेगा, इसमें U और F कट जाएगा, V बचेगा, और इसमें V और F कट जाएगा, 1/U बचेगा, 1/V प्लस 1/U। तो आ गया ये आपका डेरिवेशन। इस डेरिवेशन में बहुत सारे बच्चे अच्छे तरीके से क्या होता है, फंस जाते हैं, है ना, अच्छी तरीके से फंस जाते हैं। ठीक है, अब जरा सा इसी में हम लोग मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला भी देख लें। मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, तो मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला M इज व्हाट, ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज साइज टू ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज टू ऑब्जेक्ट साइज, ये मैग्नीफिकेशन कहलाता है। चलिए, तो क्या है,
ए बी अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी आएगा। इमेज साइज क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी आएगा। ठीक, चलिए अब लेकिन इसमें जरा सा अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम लोग अब एक मॉडिफिकेशन फिगर में करेंगे। पोल से एक रे को लेंगे, जब भी मैग्नीफिकेशन निकालने की बारी आएगी ये पोल वाला कहानी चलेगा। पोल से रे को लाना होगा और तब इमेज फॉर्मेशन में जाना होगा। अब ऐसे सिचुएशन में ये थीटा और ये थीटा हो जाएगा, चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन से, पी ए बी एंड पी ए डैश बी डैश के हिसाब से आइएगा। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का मतलब हो जाएगा पी ए डैश अपॉन पी ए डैश अपॉन पी ए। अब पी ए डैश का मतलब, अच्छा हाँ, ये एक दूसरे के उल्टा है तो पहले तो माइनस साइन में आएगा। ए डैश ए बी सीधा है लेकिन ए डैश बी डैश उल्टा है तो माइनस लीजिए तो यहाँ पर सिंबल आ जाएगा आपका पास माइनस, और पी ए डैश का मतलब हो गया माइनस भी। पी ए का मतलब उल्टा हो गया जी, उल्टा हो गया, ये माइनस यू होगा, ये माइनस बी होगा। हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ माइनस भी होगा, ये u होगा, ये भी होगा, है ना, ये भी होगा, है ना, ये भी होगा, ये u होगा। ठीक है, अब ये ठीक है, मतलब मैं उल्टा हो गया था तो जहाँ करेक्ट करना था मैंने करेक्ट कर लिया है। ठीक है, पी ए डैश का मतलब भी, ठीक है, यू, पी ए डैश का मतलब भी, ठीक है, पी ए मतलब यू, ठीक, चलिए ये सुधार दिया, मिस्टेक हो गया था। पी ए इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन, पी ए डैश इज द इमेज पोजीशन, पी ए ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन। ठीक है, तो माइनस पी ए डैश माइनस पी ए डैश का मतलब माइनस भी, और पी ए का मतलब माइनस यू, तो ये तो माइनस कट जाएगा, माइनस भी बाई यू। अब हमारे इस बात पर लोग फंसे होंगे कि यहाँ पर सर माइनस क्यों ले लिए। देखिए ए बी सीधा है, ए बी पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो ए डैश बी डैश क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस में है ना, नीचे है ना, तो इसके लिए क्या होगा, रिलेटिवली साइन ए बी में माइनस लग जाएगा, ए बी में माइनस लग जाएगा, सॉरी ए डैश बी डैश में माइनस लग जाएगा, ए डैश बी डैश में माइनस लग जाएगा। तो इसलिए ये इस वजह से ये एक्सप्रेशन हमारा निगेटिव रहेगा। अब आप ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को पी ए डैश अपॉन पी ए कर लेते हैं तो सीधे सीधे मैग्निफिकेशन फार्मूला माइनस भी बाई यू के फॉर्म में चला आएगा। ठीक है जी, ओके। तो अब जरा सा कुछ इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 9.3 पहले देखें ताकि सिंपल में बात समझ में आए। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। एक सिचुएशन में 10 सेंटीमीटर लेने की कह रहा है, दूसरे में 5 सेंटीमीटर लेने कह रहा है। इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर है, ठीक है। अब द रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कह रहा है 15 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि इसका रेडियस लेफ्ट हैंड साइड में होता है, रेडियस लेफ्ट हैंड साइड में वो होगा निगेटिव। फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज, दुनिया जहान सब कुछ बताना है। हाँ, तो फर्स्ट सॉल्व करने के लिए चलेंगे तो u का वैल्यू -10 सेंटीमीटर लेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड होगा। कनकेव मिरर की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। अब हम रेडियस -15 सेंटीमीटर है तो फोकस जो है सो -15/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 15/2 होगा, इसका मैग्निफिकेशन वगैरह सब बताना है। पहले 10 सेंटीमीटर बताते हैं, फिर 5 सेंटीमीटर बताते हैं। तो 1/f = 1/v + 1/u होगा। 1/v का मतलब हो जाएगा, वो तो निकालना होगा। चलिए इस चीज़ को देखिए, 1/v माने -15/12 तो -2/15 उल्टा हो जाएगा। 1/v ये तो निकालना है, u का मतलब -1/10 तो 1/v = 1/10 -2/15, 30 इज द LCM। तो
तो 3 माइनस 2 to 4, तो -1/30, तो v इजकल टू -30, यानी 10 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो -30 सेंटीमीटर पर क्या होगा, इसका इमेज बनेगा, है ना। रियल होगा, निगेटिव साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है, माइनस में ऑब्जेक्ट माइनस में इमेज। मतलब बात कुछ ऐसे समझिए कि इसको 10 पर रख रहे हैं तो इमेज जो है सो आकर के यहाँ 30 पर बन रहा है, 10 पर रख रहे हैं तो इधर से 30 पर आकर के इसका इमेज बन रहा है। ये फोकस और 10 का मतलब फोकस और रेडियस, मतलब फोकस कितना है 7.5, रेडियस कितना है 15, तो 7.5 और 15 के बीच में है 10, है ना। तो इसलिए जब हम इसको रख कहाँ रहे हैं, रख रहे हैं कि कहाँ पर, फोकस और सेंटर के बीच में, तो इमेज इसका कहाँ चला जा रहा है 30 सेंटीमीटर पर। रियल इमेज होगा ये तो तय है। मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो -v/u के मुताबिक चलेंगे तो माइनस ठीक है, v का वैल्यू -30, इसका वैल्यू -10, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये -3 हो गया। m इजकल टू -3 टाइम्स, ये चीज़ ही खुद नहीं बताएगा, पहले निगेटिव हो गया तो रियल इमेज हो गया, और 3 का मतलब हो गया 3 टाइम्स, माने 3 टाइम्स लार्जर, 3 टाइम्स लार्जर, 3 गुना बड़ा बनेगा। अब जरा सा एक चीज़ देखिए, 5 सेंटीमीटर वाली कहानी जब हम लोग लेकर के चलेंगे तो ये बात को थोड़ा सा समझना होगा। मिरर के केस में 7.5 सेंटीमीटर 7.5 तो इसका फोकस है, तो 5 का मतलब हो गया फोकस के अंदर इमेज फॉर्मेशन मैंने बताया था, तो उसमें आप समझ लीजिए कि इसका वर्चुअल इमेज बनने वाला है, इधर बनने वाला है, इधर इमेज बनने वाला है, ठीक है। तो u की वैल्यू -5 सेंटीमीटर, r की वैल्यू -15/2 है, 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u हम लोग ले रहे हैं। 1/f का मतलब -2/15 हो गया, 1/v भी रहने दीजिए, -1/5, ये इधर लाइए तो 1/v इजकल टू 1/5 -2/15, तो 5 और 15 का 15, 3 - 2 यानी 1/15, v इजकल टू +15, v इजकल टू +15, यानी मैग्निफिकेशन -v/u के मुताबिक चलते हैं तो 15/-5, ये प्लस में 3 आ गया, 3 दोनों में आया है, इसमें माइनस में आया है, इसमें प्लस में आया है। तो इसका जो इमेज होगा वर्चुअल होगा, वर्चुअल इनलार्ज तो हुआ ही, इनलार्ज्ड एंड इरेक्ट, 3 गुना बड़ा इसमें भी बना, लेकिन इसमें रियल बना, इसमें क्या बन गया वर्चुअल। मैंने 10 के बजाय अगर 5 पर रखते हैं तो कहानी ये आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये हम लोग का थोड़ा सा हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे, एक न्यूमेरिकल जो हम लोग मिरर फॉर्मूला देखें उससे रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी। तो एग्जाम्पल 9.4 हम लोग देखने जा रहे हैं, और इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है एक कन्वेक्स मिरर का 2 मीटर, और साथ में कह रहा है कि एक जॉगर है जिसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड की, और कार के अंदर आप बैठ करके ये जो आपका कन्वेक्स मिरर है, जो साइड लुकिंग मिरर होता है, उसमें आप उसको देख रहे हैं पीछे से आते हुए 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो पूछ रहा है कुछ इस तरीके से कि उसकी स्पीड शीशे में क्या दिखेगी जब वो 39 मीटर पर हो, दूसरा जब वो 29 मीटर पर हो, तीसरा जब वो 19 मीटर पर हो, और चौथा जब वो 9 मीटर पर हो। अलग अलग पोजीशन पर जब वो रहेगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी ये बताना है अपने को, ठीक है जी, है ना। तो ये बताना है अलग अलग स्टेटस पर। सबसे पहले ये जो 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f इक्वेशन है, इसको रिड्यूस कर लीजिए। 1/v इजकल टू 1/f माइनस 1/u, तो uf इज द एलसीएम एंड u माइनस f ऊपर हो जाएगा, तो v की वैल्यू uf अपॉन
u माइनस एफ हो जाएगा। इसको हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे v निकालने के लिए डायरेक्ट, ठीक है। अब पहली बार जब हम पहला सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू 39, एक तो माइनस में लेंगे, माइनस में 39 लेंगे, और रेडियस लेने की फोकस लेने की बात होगी, 2 मीटर की बात कर रहा है तो फोकस की बात हम लोग करेंगे तो +1 लेंगे। क्यों +1 लेंगे? उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अब इसमें भी रखिए तो -39 इंटू 1 अपॉन -39 - 1, ठीक है, u माइनस एफ, ठीक है, u माइनस एफ, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा ये -39 अपॉन -40, दैट इज 39/40, 39/40 ऐसा आएगा भी की वैल्यू। अब इस समय भी इसका 39/40 रहेगा इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में, 1 सेकेंड के बाद इसका पोजीशन u जो होगा -39 + 5, चूँकि 5 मीटर क्लोज हो जाएगा तो -34 होगा, है ना, u की वैल्यू, सॉरी b की नहीं u की, तो v की वैल्यू का इसी हिसाब से रखिए तो -34 ऊपर 35 नीचे, एक ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये आपका 34/35 हो जाएगा v, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट अर्लियर पोजीशन माइनस अर्ली पोजीशन 39/40 -34/35 है ना। इसको सॉल्व किया गया, बुक में उतना हम नहीं लेके जाते हैं, इसको सॉल्व किया गया है तो पाया गया है आपको कितना 1/280, इसका एलसीएम ले करके 1/280 डिस्प्लेसमेंट हो गया इन 1 सेकेंड। तो यही वेलोसिटी भी हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी हो जाएगा 1/280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे जैसे अपन लोग क्लोज होते जाएंगे, सेकेंड सिचुएशन में जब जाइएगा तो सेकेंड सिचुएशन 29 मीटर का है, u -29 है तो v की वैल्यू 29/30 होगा, है ना। अब फिर जब आप देखेंगे लेटर पोजीशन में तो -29 + 5 कीजिएगा तो -24 होगा, तो उस समय v की वैल्यू क्या हो जाएगी 24/25। अब आप डिफरेंस जो लेंगे, अब डिस्प्लेसमेंट जो लेंगे 29/30 -24/25, है ना, तो ऐसे में 150 में कट जाएगा, 150 इसका एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 150 एलसीएम हो जाएगा, 30 पंचे 25 छक, तो 30 पंचे तो 5 तो 29 पंचे 145, ये हाँ, और ये 6 बार तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, अच्छे चौके 24, 144, 1/150 डिस्प्लेसमेंट। यही इसकी स्पीड हो जाएगी, यही स्पीड हो जाएगी कितनी 1/50, ठीक है। फिर जब थर्ड सिचुएशन में जाएंगे, वो थर्ड सिचुएशन जाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 मीटर, है ना। तो u की वैल्यू -19 होगा तो v की वैल्यू इसमें रख करके जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 19/20 हो जाएगा। फिर u का वैल्यू जब चेंज होगा 1 सेकेंड में, आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद जाएंगे तो v की वैल्यू u की पोजीशन -19 + 5 यानी -14 होगा, तो v की वैल्यू 14/15 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट d जो होगा वो 19/20 -14/15, 20 और 15 60 एलसीएम 1/60 आने वाला है। तो स्पीड जो है 1/60 मीटर पर सेकेंड का होगा। फिर से आप आ जाइए फोर्थ पोजीशन में, जब 9 मीटर ले रहे हैं, जब -9 मीटर ले रहे हैं तो v की वैल्यू 9/10 हो जाएगी। आफ्टर 1 सेकेंड u की वैल्यू -9 + 5 यानी -4 हो जाएगा, तो v की वैल्यू 4/5 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट 9/10 - 4/5, 10 इज द एलसीएम 1/10 हो जाएगा। तो जो स्पीड होगी 1/10 मीटर
पर सेकेंड का आ जाएगा। तो ये सारी बातें है इसमें। तो ये आपका जो एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं रे ऑप्टिक्स, इसके थ्योरी से क्वेश्चन नहीं बल्कि इसके जो न्यूमेरिकल है वही बहुत टेढ़े पड़ते हैं, अच्छा खासा टेढ़ा पड़ता है ऑप्टिक्स का जो न्यूमेरिकल होता है। और पहले मैं मिरर का क्वेश्चन सॉल्व करवा लूँगा, तब जाकर के रिफ्लेक्शन वाला, तब जाकर के हम रिफ्लेक्शन में हाथ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम आज जो ये इसके बाद जो हम लोग वीडियो बनाएंगे वो इसका प्रॉब्लम एक्सरसाइज से लेकर के बाहर से पहले इसके प्रॉब्लम रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है ये पहले हम देख लेंगे। ठीक है जी, चलिए।